नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या है आज की खास खबर, जानते हैं उसकी बारीकियां और समझते हैं क्या है उसकी अहमियत। छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा महिला मोर्चा और अन्य पदाधिकारियों की बैठक लेकर उनमें ऊर्जा भरते हुए मिशन 2023 में प्रदेश सरकार बनाने तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अनाचार, शराबखोरी से बढ़ते अपराध और किसानों को न्याय दिलाने में भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह विफल हुई है, जिसे उखाड़ फेंकना समय की मांग है। डीएनए ब्यूरो से खास बातचीत करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत बताती है कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जनता, किसान और महिलाओं का विश्वास खो दिया है। ऐसे में उन्हें सरकार पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्रदेश की नवनियुक्त भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी से और जानना चाहेंगे कि 2 साल से तकरीबन विलुप्त रही महिला मोर्चा इनके आने के बाद किस तरह सक्रिय होगी। शालिनी जी, आपका डीएनए न्यूज में स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रथम राजनीतिक प्रवास किस संदर्भ में हुआ है और बैठक में किस तरह की चर्चाएं हुई हैं और क्या यहाँ के जिले की जो स्थिति है महिला मोर्चा की, उसको देखने के बाद आप कितने आशान्वित हैं कि जिस उद्देश्य और जिस भावना से आपने बैठक ली उस योजना पर आगे बढ़ जाएंगी और मिशन 2023 आप सफल कर लेंगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी और समस्त हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे महिला मोर्चा का दायित्व सौंपा है। आज जो परिस्थिति आप कह रहे हैं वो हमारी महिला मोर्चा की बहुत सशक्त है और महिला मोर्चा संगठन में बहुत ही सशक्त रूप से काम करती आई है और आने वाले भविष्य में भी संगठन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो कांग्रेस की सरकार जिन्होंने आज अराजकता का माहौल फैला दिया है, चाहे किसान को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा की दृष्टि से लेकर हो, तो उसके विरोध में हम सब ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है महिला सुरक्षा को लेकर और किसानों को लेकर भाजपा ने हमेशा विरोध धरना प्रदर्शन करते हुए आ रही है। और आने वाले समय में जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हम कांग्रेस की सरकार विफल रही है उसके लिए भी हम विरोध प्रदर्शन करते हुए, पुतला दहन करते हुए आगे बढ़ते रहे और आने वाले समय में हमें सभी लोगों को महिला मोर्चा संगठन की दृष्टि से बहुत अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ेगी और 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है, सिर्फ हमें जनता के पास जाना है और उन्हें हमारी जो उपलब्धियां रही है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही तब उस उपलब्धियों को बताना है और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको बताना है। जनता सिर्फ इतना चाह रही है कि महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे भाजपा हो, तीनों मिलकर संगठित रूप से कार्य करते हुए 2023 में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। जनता हमारे साथ है। मैं मानता हूँ कि मिशन 2023 से बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि महिलाओं पे जो प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शर्मनाक, क्योंकि आपका महिला मोर्चा विंग है तो महिलाओं के लिए जितनी महिला स्वाभाविक रूप से चिंतित हो सकती है उतना पुरुष वर्ग नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज रहा है और उसका नज़रिया उतना संवेदनशील नहीं रहता जितना महिलाओं का रहता है। तो बेमेतरा हो, आपके इलाके का कोंडागांव हो, कवर्धा हो, चाहे और भी कोई जगह हो, यहाँ जो घटनाएं शर्मनाक घट रही हैं तो उसके लिए भूपेश बघेल सरकार को आप कितना दोषी मानती हैं? वो पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि आज कवर्धा हो, जसपुर हो या कोंडागांव का केस का जो एरिया है वहाँ पर 2 घटनाएं लगातार 1 सप्ताह में हुई, जिसके विरोध में धरना और प्रदर्शन किया गया, चाहे कवर्धा हो, चाहे बेमेतरा हो, चाहे बलरामपुर हो। आज असुरक्षित महसूस कर रही महिलाएं और कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वो बिल्कुल भी हम महिलाओं को सुरक्षित या जो कानून है वो भी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आज वहाँ कोंडागांव में जो अवस्था रही कि उस महिला को कानून की जो सहायता मिलनी चाहिए या पुलिस प्रशासन की जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो आत्महत्या की है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम असुरक्षित हैं और जो जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा के इनसे हमने आह्वान किया है कि अगर आपके पास
कोई ऐसी घटना या कोई विषय आता है संज्ञान में तो आप जरूर उस महिला की सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमेशा खड़े रहेगी। निसंदेह इस राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे अच्छे राज्य में बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश का सिर झुकाने वाली है। लेकिन शराब जो कि एक उत्तेजना पैदा करता है और अपराध के लिए प्रेरित भी करता है, उसको कितनी बड़ी बुराई मानते हैं। और इन्होंने शराबबंदी का जो वादा किया था, अगर 2 साल पहले चुनाव जीतते इन्होंने अगर वादा पूरा कर दिया होता, तो क्या लगता है ये जो शर्मनाक अप्रिय स्थितियां आज सबको देखनी पड़ रही, क्या उस पर लगाम लग सकती थी? जो शराबबंदी की बात है वो कांग्रेस की सरकार बुलावे में लाई है जनता को, क्योंकि उन्होंने कहा है, महिलाओं से वादा किया था कि हम शराबबंदी कर देंगे, हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज वो कगार देखने को भी नहीं मिलता है। आज वो कोरोना काल में लोगों के घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है, तो ये शर्मसार की बात है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी बहनें थी अपने वार्ड में या ग्राम में या गांव में, वो एक प्रकार से 10 बहनों का समूह हुआ करता था और वो अपने वार्ड या गांव को सुरक्षा देती थी कि कोई भाई शराब पी के आके उस गांव में कोई हुड़दंग ना करे, या फिर वो शराब पीता है तो उसे हम बताएं कि आपको शराब पीने के कारण कितनी हानि हो रही है। ऐसे वो काम करती थी। आज वो बहनें अपने आप को लाचार महसूस कर रही है क्योंकि उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है और वो बहनें आज काम नहीं कर रही हैं। तो सबसे बड़ा बहुत अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही थी। बहनों को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे सुझाव या उनके माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते थे जो कि आज नहीं हो पा रहे हैं। और जो कांग्रेस की सरकार है वो झूठ बोल रही है और झूठ बोल के छलावा कर रही है। और ऐसी सरकार को आने वाले समय में महिला बहनें हैं वो जरूर उखाड़ के फेंकेंगी। भाजपा महिला मोर्चा के अंदर में समय समय पे कुछ असंतोष, आक्रोश और गुटबाजी की खबरें भी आती हैं। इतने बड़े परिवार को चलाने में जाहिर है कि कुछ लोगों को दायित्व मिलेगा, बहुत सारे लोग चाहते हुए भी छूट जाते हैं। तो आपका जो आधार है चयन का, वो परिक्रमा होगा या पराक्रम होगा, सक्रियता होगा या निष्ठा होगा, क्या होगा चयन का आधार जिससे असंतोष ना हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पराक्रम रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हमेशा महत्व मिला है और संगठन बहुत सर्वोपरि है और संगठन जो चाहेगा वो जरूर होगा। जी नहीं, आपने कहा था कि आधी दुनिया की मालकिन महिलाएं हैं। बिल्कुल है। उन स्थिति में आज जब देश के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के सामने 3 कृषि कानूनों को लेकर है, जिसमें ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह प्रायोजित आंदोलन है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, ये बड़ा प्रायोजित, उसमें महिलाएं किस तरह बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं? और भ्रामकता जो बनी हुई है जनता के बीच में, जिसमें कि आधी महिलाएं हैं, जैसा आपने कहा, वो घर को ठीक करे, पतियों को अपने ठीक करे, किसानों को ठीक करे और समझाए, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, किसानों का जो विषय है, जो मोदी जी ने जो लाया है, 3 बिल कानून लाए हैं, वो बहुत ही विचारणीय है और बहुत सही है। क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, ताकि किसान अपने जो अनाज है उसको सही दाम में बेच सके, उसकी ज़्यादा कीमत मिल सके, आप यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके और अपनी इच्छा से आप अपने जो अनाज है उसका लाभ ले सके। लेकिन आज भ्रामक स्थिति पैदा कर दी गई है। ये सत्य है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस तरीके से किसानों को लाभ मिले, इसलिए भ्रामक स्थिति पैदा किए हैं। ये सब सोचनीय विषय है, जनता भी समझ रही है और जनता हमारे मोदी जी के साथ है। जी, धान खरीदी तकरीबन फेल हो गई है। किसानों को जो 4 किस्तों में पैसा देने का वादा हुआ था, अंतर की राशि, वो भी अभी तक नहीं मिली है। उन स्थितियों में राज्य सरकार जो है केंद्र पे दोषारोपण कर रही है कि वो समय पे चावल नहीं खरीद रही है, बारदाने नहीं दे रही है। तो क्या लगता है इनका जो दोषारोपण को कैसा देखती है आप? नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आज अभी हम लोग जो 25 तारीख था, 25 तारीख को अटल जी की जयंती थी, उस दिन 9 करोड़ परिवारों को उनको धनराशि दी गई है। उनका जो भी उनका सम्मान राशि कहा जाता है जिसको,
किसानों को प्राप्त हुआ है। तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने कहीं भी किसानों के हमेशा हित में काम किया है। और यहाँ की कांग्रेस सरकार है वो झूठ बोलती है और वो कभी भी हमारे लिए हितैषी नहीं है। बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात है। और किसान अन्नदाता होते हैं और अन्नदाता के साथ अगर कोई छलावा करता है तो आने वाले समय में इस कांग्रेस सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो किसानों को 2500 रुपये का धान्य मूल्य देकर, आधी बिजली करके, बहुत सारे जन कल्याणकारी काम करके आज जो छवि बनाई है, उनको आप 2023 तक चित कर पाएंगी और अपनी खोई सत्ता पुनः हासिल कर लेंगी? उसमें कितनी बड़ी भूमिका महिला मोर्चा की रहेगी? महिला मोर्चा की सबसे बड़ी भूमिका है। और कहना चाहिए जो छलावा उन्होंने बार बार मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार हमेशा झूठ बोलते हुए आई है। वो किसानों को जो वादा की थी वो आज तक पूरा नहीं की है। तो ऐसी सरकार जो छलावा करती है उसके बुलावे में मैं जनता से आग्रह करूँगी कि उनके बुलावे में मत आए। किसान उन भाई बहनें उनके बुलावे में मत आए। आने वाले समय में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे और उनको सरकार को बनाए। यही आप सबसे निवेदन है, आग्रह है। एक आखिरी बड़ा और कड़ा सवाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। कल तक आप लोग लगातार चीखते चिल्लाते रहे जब कांग्रेस की यहाँ 55 साल तक सरकार थी, लेकिन आपकी सरकार 6 साल हो गया। इस रहस्यमय मौत को, जो कि प्रेरणा है भाजपा की, उसकी मौत का रहस्योद्घाटन करने के लिए आज कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे। क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, ये विषय तो वरिष्ठ जनों का है, इसमें हमारा महिला मोर्चा को कोई विषय नहीं है। एक प्रश्न और आया है, जैसा कि अभी आपने भी और ज्योति चंद्राकर जी ने भी और पार्वती वाधवानी ने भी इस बात को बार बार कहा है, आज अभी की बैठक में जो हमने रिकॉर्ड भी किया है, कि महिलाओं को 50% हिस्सेदारी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आधी दुनिया की मालकिन महिलाएं हैं और अभी 33% के लाले पड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में जो आपका 50% का जो ये मांग है, हमेशा महिलाओं को 33% नहीं भैया, आपको 50% से ज़्यादा जो सुरक्षित है सीट वो आपको चुनाव में दिखने को मिलता है, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे सरपंच का हो या नगर पालिका में भी रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि 33% आरक्षण नहीं मिल रहा है। 33% आरक्षण से भी ज़्यादा उन्हें आरक्षण मिल रहा है। और भविष्य में अगर ऐसा कोई विषय और आता है भविष्य में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी संगठन में हमेशा महिलाओं को एक मान और सम्मान और उन्हें 33% का आरक्षण संगठन में जरूर मिला है और वो हमेशा मिलता रहेगा। ये थे हमारे साथ प्रदेश भाजपा की नवनियुक्त महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी, जिन्होंने डीएनए के सवालों को, कड़े और बड़े सवालों को भी बड़ी सादगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, साफगोई के साथ और बेबाकी के साथ पेश किया। हम उम्मीद रखते हैं कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं जिला भाजपा महिला मोर्चा से पूरी होंगी और 2023 में मिशन फतह भाजपा का कामयाब होगा। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पार्वती वाधवानी की राय है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की अपेक्षाओं पर जिला भाजपा महिला मोर्चा खरी उतरकर अगली भाजपा सरकार बनाने में जरूर कामयाब होगी। बहुत ही ऊर्जा उन्होंने भरा है अपने शब्दों को। उन्होंने सबसे पहले बूथ को कैप्चर करने के लिए बोला है और उस बूथ में महिलाओं लोगों को भी बैठाने बोला गया और ऐसी महिलाओं को बैठाओ जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे और वो कार्य कर सके। ऐसी महिला नहीं कि जो आए और चले जाए, कर्मठ कार्यकर्ता जो समय अपना प्रदान करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी बहुत बड़ी निष्ठा हो। ये ऐसा उन्होंने कहा है और इसमें महिलाओं में एक जोश भी आया है और हमें उम्मीद है कि हम आगे इसी तरह से कार्य करेंगे और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ताओं को निकालेंगे बाहर। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के नगर आगमन और महिला मोर्चा की बैठक लेने से निस्संदेह महिला कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार तो जरूर हुआ है, पर मोर्चा जो प्रदेश की आधी आबादी होने का दावा करता है, वह अपनी सक्रिय भूमिका से राज्य में खोई हुई सत्ता प्राप्त करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, यह 2023 के चुनावी परिणाम बताएंगे। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।